मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। महाराष्ट्र की राजनीति वो सचमुच थोड़ी अलग तो है। वैसे हर राज्य की राजनीति अलग है, हम ऐसा क्यों कहें। अभी तो नीतीश जी देखिए राज्यसभा जा रहे हैं। तो अब आज हमारे साथ जो है समीर चौगांवकर जी हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। और समीर जी से आप परिचित ही हैं, हम लोग तो रोज ही साथ होते हैं। तो आज ये मुंबई में हैं और महाराष्ट्र पर इन्होंने एक पोस्ट लिखी। बिहार पर बात नहीं करेंगे समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बिहार पर बात बिल्कुल। नहीं करेंगे। जी, महाराष्ट्र पर आपने एक पोस्ट लिखी, तो मैं पहले वो पोस्ट पढ़ूंगा तब फिर आपसे बातचीत शुरू करूंगा, जिससे कि संदर्भ लोगों को समझ में आए। समीर जी ने एक पोस्ट लिखी है। शरद पवार 86 वर्ष की उम्र में है और इस उम्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के रहमो करम पर फिर से राज्यसभा जा रहे हैं। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर पोस्ट है। शरद पवार महाराष्ट्र जैसे राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 1998 से 1999 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में सब मिला लेकिन मन नहीं भरा, मोह में सब गंवा बैठे। परिवार टूटा, पार्टी टूटी, स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने साथ छोड़ा, लेकिन सत्ता का मोह नहीं छूटा। शरद पवार, अब मैं जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं, इसी लाइन के बाद मुझे लगा कि अब समीर जी से बात तो कर लेनी चाहिए। शरद पवार सत्ता के निर्लज्ज नशेड़ी हैं। अब आप सोचिए, और जितनी लाइनें मैंने पढ़ी हैं, हर लाइन अपने आप में बहुत से निहितार्थ कहती है। लेकिन ये जिसको कहते हैं ना कि गागर में सागर है, पूरा शरद पवार का चरित्र, या कहें कि देश के बहुतेरे राजनेताओं का ही चरित्र है। अब आगे की लाइन सुन लीजिए। मतलब जिसको कहते हैं ना कि शरद पवार 4 कदम बिना सहारे के नहीं चल सकते। ऊपर समीर जी ने इस्तेमाल किया था 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस लाइन में कह रहे हैं 4 कदम बिना सहारे के नहीं चल सकते। 2 शब्द ठीक से बोल नहीं सकते। राज्यसभा में ना कोई प्रश्न पूछना है और ना कुछ बोलना है, लेकिन राज्यसभा जाना है। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे के सबसे ज्यादा 20 विधायक हैं। उसके बाद कांग्रेस के 16 विधायक हैं। सबसे कम सिर्फ 10 विधायक वाले शरद पवार राज्यसभा जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार की रही है, और उसी कांग्रेस उसी शरद पवार के सामने घुटने टेक रही है। कांग्रेस कमाल की पार्टी है। समीर जी, मैंने पढ़ा जो है, तो मुझे जी। लगा कि आपने एक्स पर पोस्ट किया है, और समीर जी ऐसी पोस्ट करते रहते हैं, बढ़िया पोस्ट करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा इस पर वो बोल भी दें, जिससे कि रिकॉर्ड में जो कहते हैं ना कि ताकि सनद बिल्कुल। रहे, एक वो कहा जाता है ना, ताकि सनद रहे। तो क्या रहा मतलब, एक तो सचमुच ये ऐसा नशा हो जाना, सत्ता का नशा होता है। लेकिन जो आपने शब्द लिखा कि सत्ता के निर्लज्ज नशेड़ी, क्या है ऐसा जिसके लिए इस उम्र में, इस अवस्था में, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से क्षीण होने के बाद क्या है ऐसा, ये जरा बताइए। आप वहीं हैं, अच्छे से जानते हैं। देखिए हर्षवर्धन जी, ये बात कहीं मीडिया में नहीं आई और सिर्फ ये आपके चैनल पर ही ये सार्वजनिक बात मैं कर रहा हूँ, जो आपको कहीं मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। 4 दिन पहले शरद पवार अस्पताल में भर्ती थे, रूबी अस्पताल में, पुणे के। उनका स्वास्थ्य खराब था, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। सुनीता पवार उनको देखने गई थी, उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो सांसद है बारामती से, वो उनके साथ थी। 4 दिन उपचार सारा सारे टेस्ट हुए और डॉक्टरों ने कहा कि अब आपको नितांत आराम की जरूरत है, अब आप स्वास्थ्य लाभ कीजिए, आप किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में इन्वॉल्व मत होइए, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है। शरद पवार ने कहा कि आप मुझे कोई भी दवाई दीजिए, कितना भी हेवी डोज दीजिए, मुझे राज्यसभा जाना है, 5 तारीख को नॉमिनेशन करना है। अगर मैं अस्पताल में रहूंगा तो मैं राज्यसभा नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे आप ऐसी दवाई दीजिए कि मैं 3 दिन में कम से कम किसी तरह से घर चला जाऊं और 5 तारीख के लिए किसी भी तरीके से नॉमिनेशन के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकूं। तो ये शरद पवार की स्थिति है कि अस्पताल में डॉक्टर कह रहे हैं 3 दिन पहले उनसे, 1 और 2 तारीख को, कि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आपकी उम्र अब साथ नहीं दे रही, आप सार्वजनिक जीवन से आप कम समय दीजिए, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। उसके बाद भी शरद पवार कहते हैं कि बस मुझे आप कोई भी ऐसा इंजेक्शन दे कि मैं घर चला जाऊं और किसी तरीके से मैं राज्यसभा चला जाऊं, और वही हुआ। वो घर गए। उनकी ये स्थिति नहीं थी कि वो फोन कर सके सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे को। सुप्रिया सुले ने फोन किया शरद पवार की तरफ से कि पिताजी चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाए। शरद पवार बोलने की स्थिति में नहीं थे कि मुझे राज्यसभा जाना है।
मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बिस्तर पे लेटे थे, और बेटी उनके लिए राज्यसभा के लिए बैटिंग कर रही थी। बेटी ने राहुल गांधी से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, उद्धव ठाकरे से बात की, और बाद में शरद पवार के नाम पर सहमति बनी। तो ये बताता है कि 86 ईयर्स की उम्र में जब शरद पवार शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो सके, राजनीतिक रूप से भी लगभग खत्म हो चुके हैं वो जिस तरीके से, और परिवार में इतनी बड़ी आपदा आई है कि आपके भतीजे अजित पवार का जिस असामयिक निधन हुआ, उसके बाद आप बारामती में आपने कहा था कि मैं परिवार को एकजुट करना चाहता हूं, राजनीति मैंने बहुत की, उसके बाद भी आप परिवार को एकजुट नहीं कर पाए, उसके बाद भी आप ये राजनीति में रहे कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए, पार्टी में मेरा वर्चस्व रहे, या मैं किसी तरीके से फिर राज्यसभा में जाऊं। तो ये शरद पवार की जो राजनीति लंबे समय से महाराष्ट्र के अंदर रही है कि किसी भी तरीके से सत्ता के केंद्र में रहूं, और शायद यही कारण रहा कि वो 36 साल की उम्र में तोड़फोड़ करके सबसे पहले युवा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। उसके बाद तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहे, दिल्ली में नरसिम्हा रक्षा मंत्री बनाया, फिर उन्होंने समीकरण बिठाए, फिर वो महाराष्ट्र की राजनीति में गए। सोनिया गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो विदेशी मुल्क का मुद्दा उठाने वाले शरद पवार थे। इन्होंने ही तारिक अनवर और पीके संगमा के साथ कांग्रेस को तोड़ा था, सबसे बड़ी लीड ली थी उन्होंने। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, कांग्रेस के सत्ता में रहे, तो लगातार सत्ता की राजनीति करते रहे। ठीक है, आप स्वस्थ थे, फिट थे, जनता को आपको आशीर्वाद मिल रहा था, तो आप राजनीति कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पूरा महाराष्ट्र जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा है, उसके बाद शरद पवार की यह राजनीतिक लालसा, और जो फिर मैंने लिखा था कि सत्ता के निर्लज्ज नशेड़ी, कि आप चल नहीं पा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप फोन करके उद्धव ठाकरे से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से कहने की स्थिति में नहीं हो कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, ये दो लाइन बोलने की स्थिति में आप नहीं हो, और उसके बाद भी आप राज्यसभा की इच्छा आपकी बलवती हो रही है। तो मुझे लगा कि ये बहुत गलत है इस तरीके से राजनीति में। भाई, आप अगर 80 साल के फिट हो, आप बिल्कुल 12-15 घंटे काम कर सकते हो, जनता का समर्थन है, तो आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचा, उसके बाद भी आप राजनीति में जा रहे हो, और आपके पास 10 विधायक है, और फिर भी आप उम्मीद करते हो कि आपको राज्यसभा भेजा जाए। आपको अपनी पार्टी से किसी युवा को भेजना चाहिए था, आपको कांग्रेस से किसी युवा को भेजना था, आपको उद्धव ठाकरे की पार्टी से किसी युवा को भेजना था। लेकिन ये स्वार्थ की राजनीति जिस तरीके से शरद पवार ने पूरे समय महाराष्ट्र की राजनीति में की है, और मान सम्मान कमाने के बाद और उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्होंने अपना मान सम्मान सब गवा दिया है, मुझे लगता है, महाराष्ट्र की राजनीति में, और एक वो हंसी के पात्र बन गए। और यह राज्यसभा सीट में जाकर वो सांसद जरूर बन जाएंगे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की जनता से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तमाम विधायकों के मन से वो उतर जाएंगे। उतर जाएंगे। अब निश्चित तौर पर आपने जो बताया, मुझे तो लगता है कि ये देश के हर हिस्से में पहुंचना चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए। जो आपने बताया ना कि वो डॉक्टर से कहते हैं कि भैया दवा ऐसी दे दो कि जिससे हम नामांकन कर पाएं। पता नहीं भारत की राजनीति क्यों ऐसी है, और ऐसे जो सत्ता के निर्लज्ज नशेड़ी हैं, इन नशेड़ियों के कब्जे में क्यों हमारा लोकतंत्र है। और मैं बार बार कह बिल्कुल। रहा हूं कि आपसे बिहार पर बात नहीं करूंगा। नीतीश जी की व्यवस्था है, वो भी राज्यसभा आ रहे हैं, तो खैर ये तो चुनाव के समय ही हमने कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा समय लिया, लेकिन वो भी उसी तरह से हैं। और सोनिया जी का भी सब, जब स्वास्थ्य खराब होने की बात कही गई कि वो स्वास्थ्य नहीं ठीक है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, तो लोकसभा से वो राज्यसभा में आ गई। ठीक चलिए है, गई। एल्डर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन अच्छे लोग आए। तो अब हम अच्छे लोग, नए लोग, युवा लोग ये आए, ये अच्छी बात है। पुराने लोग भी रहें, उम्र से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 100 साल की भी उम्र में स्वस्थ। एकदम दुरुस्त बिल्कुल। हैं, स्वस्थ हैं, मानसिक चेतना आपकी ठीक है, तो बिल्कुल आए। लेकिन महाराष्ट्र ने जो शरद पवार आए हैं, तो उसमें दो पक्ष हैं। उनकी तो अपनी लालसा, उनका तो सत्ता का नशा वो दिख ही रहा है, लेकिन दो पक्ष हैं। एक है कांग्रेस और एक है शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, कई तरह की बात होती हैं। कई जो कहें कि कांग्रेस से गई, एकदम से पलट गई, जल्दी से उन्होंने ठाकरे परिवार को वो एक तरह से कहें कि अपना भरोसा जमा लिया, या अपने जिस भी तरह से, और वो राज्यसभा पहुंच गई। लेकिन एक चमकता हुआ चेहरा है, एक सक्रिय चेहरा था, उसको नहीं भेजा उन्होंने। ठीक है, वो उनकी मर्जी थी, लेकिन किसी और को, ढंग के व्यक्ति को भेजते। कहा कांग्रेस की बाद में पहले शिवसेना उबाठा की। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई, ऐसी कौन सी कमजोर नस दबी हुई है कि शरद पवार के नाम पे तैयार हो गए, आप एक ढंग का नाम तक नहीं दे पाए।
देखिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे की अगर बात करें, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की, तो ये उन्होंने जिस तरीके से राजनीति को बाला साहब ठाकरे के समय से देखा और उनको लगता है कि राजनीति में हम जो बोलेंगे वही पूर्व दिशा, वही अंतिम सत्य है, पार्टी के लिए भी और महाराष्ट्र के लिए भी, जो बाला साहब ठाकरे करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं पाए कि महाराष्ट्र की राजनीति उद्धव बाला साहब ठाकरे से बहुत आगे निकल चुकी है। अब देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी का युग है और जिस तरीके से ये लोग राजनीति करते हैं, अब देखिए, आप प्रियंका चंद्र को आपने राज्यसभा में अगर शिवसेना का इतिहास भी देख ले, तो आप प्रतीश नंदी एक फिल्म मेकर को राज्यसभा, बाला साहब ठाकरे के मित्र थे, बाला साहब ठाकरे ने प्रतीश नंदी को राज्यसभा भेजा। बाला साहब ठाकरे को लगा कि वीडियो खोल के जो मालिक धूत है उनको राज्यसभा भेजना है, उनको बुला के बोला कि आपको कल राज्यसभा जाना है। पार्टी के विधायकों से आपसे पूछा नहीं, सीधे उनको भेज दिया। उसके बाद आप देखिए संजय निरुपम जिस तरीके से वहां पे राज्यसभा गए, तमाम उत्तर भारतीय लोगों को उन्होंने, गैर मराठी लोगों को, मराठी की राजनीति महाराष्ट्र में की, लेकिन तमाम गैर मराठी लोगों को आप राज्यसभा में भेजते रहो। उसी कड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी है कि उद्धव ठाकरे मराठी मानुष की बात करते रहे, मराठी अस्मिता की बात करते रहे, आमची मुंबई की बात की तरह, प्रियंका चतुर्वेदी को उन्होंने जो कांग्रेस से आई थी उसको भेजा। तो मुझे लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के पास कोई बहुत राजनीतिक जवाब पूंजी बची नहीं है और उन्हें लग रहा था कि अगर मैं कोई नए नाम पर जाऊंगा, ये भी चर्चा चल रही थी कि शायद उद्धव ठाकरे राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उनका विधान परिषद अभी जून में खत्म हो रहा है, 2 महीने के बाद विधान परिषद उद्धव ठाकरे हो रहे हैं। तो ये चर्चा चली कि भाई उद्धव ठाकरे को राज्यसभा भेजा जाए। तो उद्धव ठाकरे पर शरद पवार ने बहुत सहमति नहीं दी। उद्धव ठाकरे को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चुनाव लड़ूं और फिर भारतीय जनता पार्टी किसी उम्मीदवार को खड़ा करके वोट तोड़ के मुझे चुनाव हरवा दे, तो मेरे लिए बहुत एक बेइज्जती की बात होगी, तो शायद वो लड़ने से डर गए। तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी, बाला साहेब थोराट के नाम पर भी चर्चा हुई, कांग्रेस की तरफ से उस नाम पर भी सहमति लगभग बन रही थी। लेकिन शरद पवार जिस तरीके से लालाई थे सीट के लिए, और फिर शरद पवार को ने कहा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगा होगा और भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया होगा कि अगर शरद पवार जाएंगे तो हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। तो शायद एक सीट बचाने के लिए भी शरद पवार को भेज दिया गया होगा। लेकिन ये वही शरद पवार है ना जो अभी 1 महीने पहले तक कह रहे थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के साथ हमारा विलय तय था। तो क्या शरद पवार को भेजा, तो क्या शरद पवार पार्टी एनसीपी में विलय करेंगे? मतलब राज्यसभा आप महाविकास आघाड़ी से जा रहे हो और कुछ दिनों बाद अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का विलय होता है, तो मतलब आप एक तरह से एनडीए के राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। क्या शरद पवार भविष्य में क्या कांग्रेस में विलय करेंगे? तो उद्धव ठाकरे मुझे लगता है बेसिकली के पास कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं रहा होगा, और फिर उन्हें लगा, और कांग्रेस ने जिस तरह की दावेदारी की थी, कांग्रेस ने कहा कि विधान परिषद हम आपको दे देंगे, राज्यसभा हमको दीजिए, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष का नेता का पद हमारा जा सकता है। सहमति नहीं बनी और 2 की लड़ाई में मुझे लगता है कि शरद पवार एक नेता बन के थे ही, तो उनको सहमति दे दी गई। लेकिन मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे से भी सीखना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने वाघमारे को भेजा है। अभी राज्यसभा नाम डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वाघमारे महिला जा रही है, उनकी प्रवक्ता है।